नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आपके वहां बच्चों की बेरोजगारी से संबंधित कोई खबर है? क्या महंगी होती शिक्षा से कोई खबर है? या कोई ऐसी कोई खबर है जिससे आपका विकास हो सके, आपके परिवार का विकास हो सके? किसका विकास हो रहा है, किसकी खबरें दिखाई जा रही है, ये आप भली भांति जानते हैं। और इसकी टीआरपी देखिए कि किस तरह से टीआरपी भी कम होती जा रही है और लोगों ने टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल देखना बंद सा कर दिया है, क्योंकि वहाँ खबरें है ही नहीं बल्कि वहाँ एजेंडे चल रहे हैं। इसलिए क्या है आज की बड़ी खबर? संसद का शीतकालीन सत्र अभी तक काम के लिहाज से ठंडा ही रहा। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई संभल, मणिपुर जैसे कई मुद्दों को लेकर हंगामे के बाद बार बार बाधित होती रही। अडानी के मुद्दे को लेकर भी बार बार बाधित होती रही। मणिपुर, संभल, अडानी या और भी कोई भ्रष्टाचार के मामलों पर बहस हो या नहीं हो, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। क्या बेरोजगारी पर कोई बहस हुई? नहीं हुई। क्या कोई महंगी होती शिक्षा पे कोई बहस हुई? नहीं हुई। फिर आम जनता किस तरह से अपने टैक्स के पैसे की बर्बादी देख रही है, यह आप भली भांति जानते हैं। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश हो सकता है। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, इसलिए माना जा रहा है कि लोकसभा में मंगलवार यानी आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो सकता है। लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल ने पत्र जारी करते हुए सभी सांसदों को आज लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है। उधर राज्यसभा में आज भी संविधान पर चर्चा होगी। संविधान पर चर्चा किस तरह से हो रही है यह आप भली भांति जानते हैं। आरोप प्रत्यारोप से क्या संविधान पर चर्चा उचित है? क्या उससे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई खबर आ रही है? नहीं आ पा रही है। इसलिए आप अवश्य सभी खबरों को देखते रहिए। वहीं लोकसभा में आज बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पक्ष में नहीं है। उनके अनुसार व्यवहारिक दृष्टि से ये देश में एक साथ नहीं हो सकते। अभी कुछ ही समय पहले 4 राज्यों में एक साथ चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने 2-2 इलेक्शन करवाए। वह 4 राज्यों में एक साथ भी इलेक्शन नहीं करवा सकता तो पूरे देश में किस तरह से एक करवा सकता है? क्या यह व्यवहारिक रूप से उचित है? इस पर आप भी अपना कमेंट करें। उधर खड़गे ने पीएम द्वारा लोकसभा में नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पर किए दावों को झूठा खड़गे ने कहा कि मोदी ने पहला झूठ बोला कि 1947 से 1952 के बीच चुनी सरकार नहीं थी, गैर कानूनी संशोधन किए गए। खड़गे ने कहा कि मोदी नफरत में इतना बह गए कि संविधान सभा, अंतरिम सरकार, अंतरिम संसद पर सवाल उठा दिया। इन सभी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उस समय संशोधन इसलिए था ताकि पिछड़ों को आरक्षण दे सके और जमींदारी उन्मूलन हो सके। प्रधानमंत्री ने नेहरू जी द्वारा मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र के तथ्य तोड़े मरोड़े हैं, वो देश से माफी मांगे। सभी सदस्यों की उपस्थिति में संशोधन ताकि पिछड़ों को आरक्षण दे सके। क्या आप इसको उचित मानते हैं या नहीं मानते कि पिछड़ों को आरक्षण देने में संशोधन उचित था या जमींदारी उन्मूलन हो सके, जमींदारी प्रथा, क्या इसका संशोधन संविधान में उचित था या अनुचित था? ऐसे संशोधन किए गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा हर दिन बदतर होती जा रही है। सोमवार को यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक था। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का पालन न करने के मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओक और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली नहीं देशव्यापी समस्या है, लेकिन आप मीडिया पर संभल में मिला मंदिर की खबर ज्यादा देखेंगे बजाय प्रदूषण की। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदूषण किसको हानिकारक है और मिला हुआ और भी कोई चीज मिल रही है या उस पर जिस पर भी चर्चा की जा रही है वो कितना घातक है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदूषण से आप पर सिर्फ प्रभाव पड़ रहा है और इसकी कोई चर्चा आप मीडिया पर नहीं देखेंगे। वरना 4 दिन 5 दिन अगर मीडिया में प्रदूषण पर चिंता हो जाए तो पूरे देश को चिंता ऐसे होने लगेगी कि जैसे हर व्यक्ति प्रदूषण से उसकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन
इस तरह की खबरें आपको गायब कर दी जा रही है ताकि आप इसके ऊपर कोई खबर नहीं देख सको और नहीं आपको कोई ऐसा असर पड़े। मशहूर संगीतकार सी इलैयाराजा को श्री विल्लीपुथुर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से रोकने पर विवाद हो गया। इलैयाराजा के प्रशंसकों ने इसे जातिगत भेदभाव बताया। वहीं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इलैयाराजा ने इसे अफवाह बताया। दरअसल इलैयाराजा रविवार को पेरिया पेरुमल मंदिर, नंदनवनम और अंडाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मंदिर के अधिकारियों ने कथित तौर पर इलैयाराजा को गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं दी। इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें दिख रहा है कि मंदिर के अर्थ मंडप की सीढ़ी पार कर चुके इलैयाराजा कुछ लोगों से बातचीत के बाद वापस लौट आए। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्होंने दर्शन किए। या तो इलैयाराजा झूठ बोल रहा है या ये वीडियो झूठ बोल रहा है। हालांकि इनमें से एक तो झूठ है ही, लेकिन आज इतनी भी हिम्मत नहीं कि अगर इस तरह का अफवाह है या सही है वह भी सही बोल सके। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को संसद में सेना मुख्यालय से 1971 युद्ध की तस्वीरें हटाए जाने का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण से जुड़ी पेंटिंग सेना मुख्यालय में लगी थी, जिसे हटा दिया गया। ये सेना का अपमान है। इससे पहले प्रियंका फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची। वहीं बांग्लादेश में हिंदू व अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा लोकसभा में उठाया। प्रियंका ने इस मामले में कई अन्य सांसदों के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल न किए जाने से नाराज शिंदे की शिवसेना के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। भोंडेकर ने भंडारा जिले में दावा किया कि उनकी पार्टी के प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें मंत्री पद का वादा किया था। उधर एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने नई सरकार में शामिल नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र के लोगों से बात करने के बाद अपना अगला कदम तय करेंगे। ये दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में 9 महीने चला लिबरेशन वॉर खत्म हुआ था। भारत के साथ 13 दिन चली जंग में पाकिस्तान हार गया और पूरी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश बना। इसी की याद में बांग्लादेश और भारत विजय दिवस मनाते हैं। सोमवार को जब बांग्लादेश में 53वां विजय दिवस मना तो ढाका की सड़कों पर खुशी से ज्यादा भारत का विरोध दिखा। सोमवार को विजय दिवस पर बांग्लादेश में भारतीय सैनिकों की याद में बन रहा आशुपुर का वार मेमोरियल सुनना पड़ा रहा। आशुपुर में जितना सन्नाटा था उतना ही शोर ढाका की सड़कों पर सुनाई दिया। यहाँ भारत और पीएम मोदी के खिलाफ खुलेआम नारे लगाए गए। पहली बार जमात-ए इस्लामी ने विजय दिवस पर कार्यक्रम किए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।